चलिए, इनसे पहले हम अशोक वाजपेयी जी के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ने जा रहे हैं अशोक वाजपेयी जी के द्वारा जो लिखा गया है कविता, गद्य कविता कौन, हार जीत। इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। समझ गया? ये जो आप देख रहे हैं यही चैप्टर है कौन, हार जीत, और यही है गद्य कविता। जो कविता कहानी की तरह पढ़ने वाला होता है उसी को कहते हैं गद्य कविता, कहानी लेख आदि की तरह। और यही इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। परीक्षा में दे सकते हैं आपको कि हार जीत के लेखक कौन है, या रचनाकार कौन है, या रचयिता कौन है, या कवि कौन है। तो कौन है? अशोक वाजपेयी। समझ गया? पाठ का नाम क्या है? हार जीत। कहीं भी कोई लड़ाई होता है, कहीं खेल होता है, कुछ भी होता है तो उसमें एक हारता है और एक जीतता है। कोई चीज़ ऐसा होता है कि दोनों में से कोई नहीं जीतता है, दोनों हारता है। समझा? लेकिन जीतने वाला खुशी मनाता है कि हम जीत गए, जबकि जीता वो भी नहीं रहता है, हारा ही रहता है। समझ गया? तो इसी को हम आज समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहला लाइन क्या है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, पेज नंबर 224 इंटर की हिंदी की किताब में। ठीक है, सबसे पहला लाइन आपको दिया है वे उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहला लाइन में क्या दिया हुआ है? वे उत्सव मना रहे हैं। अब वे माने कौन, इसका आंसर हम आपको लास्ट में देंगे, फिलहाल इसको हम छुपा करके रखते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं। कौन सी? उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मनाने का अर्थ वे खुशी मना रहे हैं। धोखा से निकल गया मुझसे, चलो रुक गया। वे उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मनाने का मतलब वे खुशी मना रहे हैं, है ना। वे उत्सव मना रहे हैं। जैसे किसी को कहा जाता है ना कि तोहनी सबके जीत हो लो, तो सब कथी मनावे लगी छै? उत्सव, खुशी। तो वह कहे वे उत्सव मना रहे हैं। सारे शहर में रोशनी की जा रही है। और सारे शहर में क्या किया जा रहा है? रोशनी की जा रही है, यानी लाइट लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? लाइट, बॉल, चमकवा सब। कैसे शादी ब्याह में लगे छो, चाहे पर्व त्यौहार कोई में, दुर्गा जी सब में, चाहे कोई और भी पर्व त्यौहार ना हो बहुत, तो में ना रोड सब पर कथी लगा दे, लाइट लगा दे, मरकरी लगा दे, बल्ब उल्ब लगा दे, कि डेकोरेशन यानी सजाने वाला। तो वही करा है, वे उत्सव मना रहे हैं। सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। उन्हें बताया गया है। किन्हें बताया गया है ये हम लास्ट में कहेंगे। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि ओकर जे सेना है, कथी है? सेना। आ रथ रही छी राजा उजा के, तो वे कहे ओकर सेना और रथ कौन सी प्राप्त कर लौट रहे हैं? विजय। विजय यानी जीत करके लौट रहे हैं। जैसे कहीं से कोई जीत करके आता है तो गांव में या शहर में ना उसका अथी करता है, हैं? उत्सव मनाता है, खुशी मनाता है। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था? सब बुरा खुशी मना रहा है ना। सारे शहर में रोशनी की जा रही है ना। नागरिक को सब बुरा खुशी मनावे छै। एहिमे से ज़्यादा आदमी के पतो न है कि कौन युद्ध में यानी कौन लड़ाई में ओकर सेना और ओकर शासक यानी राजा, शासन करने वाला गेल रहल। जैसे गांव में सीधे रे कहे तोहनी के जीत होलो, केकर जीत होलो, कौन जीत लो, कथी में जीत लो, पते न रहे छै। आ सबे सीधे खुशी मनावे लगलक अंधा की तरह। और उसमें हम नहीं आते हैं, हम कभी नहीं आए बाबा। हमारा कंस्ट्रक्शन ऊपर वाला जो है ना अलग प्रकार से किया है, तुम लोग मनाता होगा। चलो, नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में, यानी लोग सब में से ज़्यादा के पते न है कि कौन युद्ध में, कौन लड़ाई में ओकर सेना और ओकर शासक यानी राजा लड़े गेल रहले, आ कौन युद्ध से जीत के आ रही पता है न करे, खुशी मना रही। आ इहो न मालूम है कि युद्ध किस बात पर था। कोई न कोई चीज़ के लड़ाई लेके हो न, चाहे ज़मीन के, चाहे पानी के, चाहे नदी के, चाहे राज के, राज जीते के, कोनो बात पर लड़ाई हो न। लेकिन एकरा पते न है
नागरिक सबके कि कौन बात पर लड़ाई भेली कहला। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था और वे विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त है। और इहो पता न है नागरिक के कि शत्रु कौन है, शत्रु कौन रहले यानी दुश्मन कौन रहले, लेकिन सभे उत्सव मनावे के तैयारी में है। गांव का लोग, शहर का लोग, चाहे कहीं का भी लोग देगा, पता ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सीधे खुशी मना लग दो, उत्सव मनावे लग दो। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई। नागरिक के सिर्फ इतने पता है, लोग सबके इतने पता है कि ओकर विजय होली यानी ओकर जीत। जैसे गांव वाला कह देते गांव वाला की जीत होलो, आई गांव वाला सब कथी मनावे लगता है खुशी, लेकिन ये पते नहीं कि कौन चीज में जीत होले, आ कौन जीतल, आ कथी में जीतल, लेकिन मनावे वही प्रकार से एक देश होता है, राज्य होता है, उसको पता रहबे नहीं करता है। आ राज्य के लोग क्या मनाने लगता है, उसको मालूम नहीं कि हमारा राजा कौन लड़ाई में गेल रही, हमार सेना कौन लड़ाई में गेल रही, आ केकरा से लड़ाई रहले, आ कौन चीज़ लागी लड़ाई रहली, लेकिन सभी गोरा उत्सव मनावे लगतो है ना, दिया बज जलावे लगतो, रोशनी कर लगतो, पटाखा छोड़े लगतो, जुलूस में शामिल हो जाता हो ना। उनकी से आशा है, उनकी से क्या आशा है यह भी स्पष्ट नहीं है। और इतनो क्लियर ना है, जो कहल इतनो क्लियर ना है नागरिक के कि उनकी के मतलब कथी, हमर जीत होले कि केकर जीत होले, हमर जीत होले कि राजा की जीत होले कि सेना की जीत होले, इहो पता नहीं, इहो क्लियर नहीं, बस ये उत्सव मनावे में बिजी है। तो वे कहे छै उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, आदमी इहो न सोचे छै आ न एकरा पता है कि किसकी विजय हुई, सेना की विजय हुई कि शासक की विजय हुई कि नागरिक की विजय हुई, है ना। बस ओकरा उत्सव मनावे से मतलब किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, और केकरो पास पूछे के छुट्टी भी न है कि पूछी हो केकर विजय होले, हमर विजय होले, हमर जीत होले कि राजा के जीत होले कि सेना के जीत होले, केकर जीत होले, इहो पूछे के समय ना है। सब गोरा बिजी है कौन ची में, उत्सव मनावे में। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। नागरिक बिजी है उत्सव मनावे में, आ इहो पता न है कि कितना सैनिक लड़े गए और कितना वापस जीत के आ रहा है। अही में ओकरे घर के चाहे केकरो और घर के मरल होते उहो खुशी मनावित होती, बस ओकरा कह दिले तोहर जीत होलो, है ना, आ मनावे लगे छै, मनावे छै कि ना मनावे। तो वही करा है, एक प्रकार से व्यंग है, कटाक्ष है, ताना है ना समझ इंसानों के लिए। वास्तविकता इसके विपरीत उल्टा है। चलो, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। ये तो कहे कितना गेले से हो न पता है, नागरिक के कितना वापस आले से हो पता न है, और खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। और राजा चाहे शासक छपवैलियो न है कि कितना आदमी खेत रहना माने मारा गया है इस युद्ध में, और कौन कौन मरल है तेकरो नाम लिख के अभी छपवैले छपवा देते तो आदमी उत्सव मनावे से पहले कथी मनावे लगते। लेकिन अभी एक पते नहीं और उत्सव मना, ऐसा होता है ना, तो वही करा है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। केकरो कोई चीज़ से मतलब नहीं, कोई पूछताछ नहीं, केकरो मालूम नहीं केकर विजय होले, कथी भेले न भेले, केकरा से लड़ाई रहले, सब उत्सव मनावे में बिजी है। मात्र एगो बूढ़ा आदमी है, कौन आदमी है, कौन है, मशक वाला है, कौन वाला है, मशक वाला कहे छी एगो चमड़ा के थैला में काला वाला थैला रहे छै, ओहिमे पानी पिए लागी रखले रहे छै, ओकरा कहे छै, समझले। सिर्फ एगो बूढ़ा मशक वाला है जे सड़क के साफ कर रहा है, कथी कर रहा है, सड़क के साफ कर रहा है, ऊपर पानी के छिड़काव कर रहा है ताकि आवे तो गर्दा उर्दा न उड़े। एना करे छी ना कोई बड़का नेता फेता कुछ रोड एकदम साफ करके पानी उनी छीटे लगता। हाँ,
तो वही कर रहा है। सिर्फ देखिए तेका आदमी केकरो चिंता फिकिर ना मात्र एगो बूढ़ा मशक वाला है, कितना समझदार आदमी होती है वो। आ देखिए कथी कही छे, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है, यानी सड़कों पर पानी पटाते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? हम एक बार फिर हार गए हैं। ये कथी कही छे? गाँव वाला सबके भी संबोधित करते हुए अपने मने में कही छे, अपना बोलिए से कि हम जीते नहीं हैं, हम एक बार फिर क्या हो गए हैं? हार गए हैं। और गाजे बाजे के साथ यानी बैंड बाजा के साथ जीत नहीं, क्या लौट रही है? हार लौट रही है। और क्यों लौट रही है ये तुम अपने आप से सोच सकते हो, क्योंकि एक बूढ़ा मशक वाला तुम्हारा थोड़ा बुद्धि खोल दिया है। क्योंकि इस युद्ध में मारा गया होगा इधर के लोग भी, कितना घायल होगा, कितनों का बेटा मारा गया होगा, कितनों का पति मारा गया होगा, कितनों का घर परिवार उजड़ गया होगा उसके मारे जाने से, कितने सैनिक मारे गए होंगे। तो जिसमें मौत हुई हो, मारा गया हो, उसमें हार होगा कि जीत होगा? हार होगा। और ये सब देखो अंधाधुन क्या मना रहा है, ये भी नहीं पूछा राजा से या सैनिक से इस लड़ाई में हुआ क्या, लड़ाई हुआ क्या। हमनी सबसे तो केकरो रहले ना, गांव वाला से क्या लड़ाई रही, राजा अपना पर्सनल स्वार्थ के लिए लड़ले होती ना। ये पूछबो न कल की लड़ाई कैला होलई, आ लड़ाई तू कैला कैला, आ लड़ाई में कौन कौन मरलई, कुछ पूछा? बस ये सब बिजी है भेड़ की तरह उत्सव मनाने में। तो वही कर रहा है एक बूढ़ा मशक, मात्र एगो बूढ़ा मशक वाला जे कथी कही छे, सड़कों को सींचते हुए यानी सड़क के पानी पटावे के जिम्मेदारी ओकरा पास रही है कि सड़क के साफ करे के तोरा हो, पानी पटावे के तोरा हो। तो वही कही छे कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, क्या लौट रही है? हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़क सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। और जब भी ऐसा होता है, कोई खुशी का पर्व त्यौहार कुछ ही मनाया जाता है, तो कोई आदमी अच्छी बात कहता है तो कोई भी लोग उसकी बात को सुनता नहीं है। अगर कहे भी तो आदमी उसी को 2 4 को सुना देता, ई कथी हो गेलौ चाहे ए सठिया गेलौ, चाहे काम धंधा उंधा न तोरा रही छो। कहीं भी कोई आदमी कोई 2 अच्छा बात कहता है तो उसकी बोली को कोई सुनना नहीं चाहता। कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, तुम एगो इसी क्षेत्र में नहीं, तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम कहो चाहे हम कहे चाहे कोई भी कहेगा, अगर अच्छा बात कहना चाहेगा तो कोई भी सुनना नहीं चाहेगा, खराब चीज़ की ओर सब दौड़ जाएगा। और एक उदाहरण देते हैं, चलो ऐसा ही, एक तरफ भगवान का भजन हो रहा है और एक तरफ ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा का मतलब लड़की का डांस। आदमी तुम अपनी ईमानदारी से बताओ किधर ज़्यादा जाएगा? जहाँ पर नज़रें खराब होती हैं, आंखें खराब होती है, दिल खराब होता है, दिमाग खराब होता है, वहाँ पर जाती है, मार भी खाता है। और कितना मन को शांत करने वाला भगवान का धाम, जहाँ पर दिल साफ होता है, दिमाग साफ होता है, मन को शांति मिलती है, कोई नहीं जाएगा। आज हर जगह देखो, एक जगह दूध है, फल है, फूल है, और आज दारू है, तो ज़्यादा दारू किधर जाएगा? चुप तू, फिर ईमानदारी से चुप तू। ये देखी थी हम जान से ही बोल रहा हुआ। देखो एक तरफ मेहनत है और मेहनत से तुमको बहुत कुछ मिलेगा, जीवन में जो चाहेगा वो मिलेगा, और एक तरफ आराम है, सोना है, चलो आराम करने जाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, आदमी किधर जाएगा? आराम पर। और इस प्रकार से हम तुमको सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, हजारों उदाहरण दे सकते हैं कि इंसान गलत की तरफ, खराब की तरफ भागता रहता है और अच्छाई को छोड़ता रहता है। तो भाई जिधर जाएगा वैसा ही नहीं ज़िंदगी होगा। और जब कुछ ज़िंदगी खराब होता है तो छटपटाता रहता है, तब ही भगवान की याद आता है, तब ही मेहनत की याद आता है, तब ये अच्छाई की याद आता है। लेकिन जब तक ये नहीं था तब तक ये सब को लतिया के छोड़ छाड़ के इधर जा रहा है ना, आँख। जैसे लाखे तुम विद्यार्थी, अभी तुमको हम या कोई 1000 बार कहेगा पढ़ो लिखो, वह पढ़ाई अच्छी चीज़ है और जीवन भर तुम्हारा साथ रहेगा जी, इसको कोई ध्यान नहीं देगा। ज़्यादा कहेगा तो तुम उसी को छोड़ देगा, बोलिए देगा,
अभी तुमको कहेगा डांस देखने चलो, वीडियो देखने चलो, घूमने देखे चलो, घूमने मेला देखे चाहे कुछ भी, इसको छोड़ करके तुम इधर जाएगा। भाई गया इधर तो इधर का चीज़ तुमको थोड़ी ना मिलेगा। इधर जो कुछ बचा हुआ है सो आगे चल जाएगा, जीवन में आगे ही बढ़ा जाएगा, तुम रह जाएगा फिर पीछे के पीछे। तो फिर तुम किसको दोष देगा? भगवान को। बताओ, तुम देखने गया ऑर्केस्ट्रा और कुछ हो गया, लाइफ इसमें बीत गया, जो अनमोल समय था, कीमती समय था, पढ़ाई लिखाई अपना जीवन बनाने का, वो छूट गया, तब तुम फिर दोष दे रहे हो भगवान। देखिए, कोई शर्मे नहीं अंदर तक ले आदमी के अभी कि हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तुम किसको बुरा बनाता है? और भगवान बनावट ऐसा कहले है कि आदमी के मन, दिमाग, आँख, कान हमेशा गलत दिशा में लगा रहता है। किधर? गलत। उधरे उसको मन लगता है, सही में किसी का नहीं लगा रहता है। और कोई बताए वो करता है तो वह कहे क्या हाल है ना। और न ही इसकी कोई आंखें खोलने वाला है और न ही आंखें अब खोलना चाहता। हमेशा गलत 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 गलत, जो उसको बर्बाद करता है उसका चॉइस करता है। और जब एक बार कुछ हो जाता है तब सब भगवान के पास दौड़ेगा, सब उत्तर को। भाई थोड़ा सोच करके चलो। आजीवन भी तुमको कौन दिया है? प्रकृति नहीं दिया है, गॉड नहीं दिया है। इसका कभी इतना जीवन जी लिया, इसका इतना अन्न खाया, धन खाया, आराम से जिया, सुकून से लाइफ बिताया, आज तक ले वो गॉड के धन्यवाद भी न दिले। गॉड हम कहा जाए, भगवान कहना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद भी कभी नहीं दिया किसी चीज़ के लिए। मांगा है और वो चीज़ तुमको दे भी दिया है, फिर भी आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद करते हैं मतलब धन्यवाद नहीं दिया है कि कभी उसकी प्रार्थना भी नहीं किया है, कभी सुकून से उसको याद भी नहीं किया है ना। किया है? इतना जीवन जी लिया है। बताओ, धरती माँ का कभी शुक्रिया अदा किया है? शुक्रिया अदा नहीं, धन्यवाद ही किया। धरती माँ के लिए कभी कुछ किया है? और धरती माँ से कितना कुछ खा गया है, मीठे मीठे फल, पानी। आप पानी में नहाए में मजा आवे छै। आई हो न कि पानी के साफ रखी, दुनिया के अचरा खचरा लेके लैब पोखरी में धराम। इतना गिरा हुआ इंसान है ना, इंसान से गिरा हुआ जीव पृथ्वी पर कोई नहीं। खैर, हम टॉपिक से बेटॉपिक हो गए थे, चलो वापस आ जाते हैं, नहीं तो हमको फिर अगर बढ़िया चीज़ करे तो पिता जाएगा, कोई गारंटी नहीं है चलो, तो सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो क्या कर रहा है कि हम एक बार हम फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मोटर लागल है, हाँ, कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़क सींचने भर की जिम्मेदारी है। और अच्छा बात ही कि ओकरा कथी के जिम्मेदारी? सिर्फ सड़क सींचे के, यानी सड़क के साफ करे के, सड़क पर पानी पटावे के। सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, सच के दर्ज करे के यानी सच के लिखे के, बतावे के जिम्मेदारी एकरा पर न है। जिन पर है और जेकरा पर इस सच बतावे के जिम्मेदारी है, कितना आदमी खेत रह गेलो मतलब मारल गेलो, चाहे इतना नुकसान भेलो, चाहे इतना घायल होलो, ई जेकरा पर जिम्मेदारी है उस सेना के साथ कथी करके जीत करके लौट रहे हैं। राजा की जिम्मेदारी है कि वो प्रजा को बचाए कि हम लड़ाई क्यों किए, इस लड़ाई से हमको क्या मिलेगा, इस लड़ाई में कितनों की जाने जाएगी, है ना। और सबसे पहले लड़ाई हम करें क्यों? तो राजा बताबो न कर से सीधे। हाँ, हो सकता है कुछ कुछ राजा अच्छाई के लिए लड़ता हो, लेकिन ज़्यादातर अपना स्वार्थ के लिए। हाँ, आ जीत होली के कर? राजा के, कि सेना के, कि शासक के, कि नागरिक के कर जीत होली? जीत किसी की भी हो, नागरिक की तो जीत बिल्कुल नहीं हुई है। लेकिन उत्सव यही ससुरा नागरिक मना रहा है। जीत किसी की भी हुई हो, ये नागरिक के, जनता के तो जीत होल नहीं, लेकिन ससुरा उत्सव ये मना रहा है। समझ गए? तो यही है। अंत में आपसे कहेंगे कि हम अंत में बताएंगे, वैसे आप तुम लोग समझ गया होगा। वे उत्सव मना रहे हैं। कौन उत्सव मना रहे हैं? वे माने कौन? नागरिक। हाँ, लोग।
समझ गए? सारे शहर में रोशनी क्यों की जा रही है और लोग उत्सव क्यों मना रहे हैं? सिर्फ उन्हें इतना बताया गया है कि उनकी जीत हुई है। उनकी मतलब किन की? जनता की कि सेना की कि राजा की? बस यही बात में ही खुश है कि अगर वो फुर्सतों नहीं पूछेगी कि किनकी जीत हुई है ना। आप एगो देखिए, आप खैर हम इस पर नहीं बोलना चाहते हैं, तो मतलब समझ गया होगा पाठ, है ना। अब याद रखेगा, हाँ याद रखेगा ना इसका अब तक। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।